हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। जैसा कि अभी सबको पता है कि एलआईसी एडीओ का इंटरव्यू का प्रोसीड्यूर कंटिन्यू है और आज भी इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं आज इनका इंटरव्यू शेयर करने जा रही हूँ। वो थोड़ा सा विचित्र टाइप का हुआ है। विचित्र इन द सेंस कि थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी सारे लोगों से, अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो इनका डिफरेंट इस सेंस में था कि ये इन्होंने बताया, इनका जोन केरला जोन के थे ये। इन्होंने बताया कि ये जैसे ही एंट्री किए थे वहाँ, तो उनको एक बेसिक डिटेल्स के लिए एक फॉर्म दिया गया। ठीक है, उस बेसिक डिटेल में उन्होंने बताया उनका नाम, पता, जो भी एक बेसिक डिटेल होता है ना, वो सारा फॉर्म में लिखा था, आपको फिलअप करना था। और पर्सनली उन पे गौर देते हुए पूछा गया कि आपके कोई मतलब फैमिली मेम्बर एलआईसी एम्प्लॉय में है, ये चीज़ उनसे पूछा गया। ठीक है, उसके बाद ये वेरिफिकेशन होने के बाद उनका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनका शायद 3rd नंबर पे था, उन्होंने बताया 3rd और 4th नंबर समथिंग था। तो लगभग उनको 1.5-2 घंटे के बाद उनको बुलाया गया और बताया कि उनमें जितने भी एवरेज टाइमिंग चल रही थी इंटरव्यू की, वो ज़्यादा देर की थी नहीं, 10 to 15 मिनट्स थी। मतलब कोई उनके मतलब टाइमिंग में जो 2 पहले गए थे बंदे, एक लड़की और एक लड़का गया था, दोनों का 10 से 15 मिनट के अंदर इंटरव्यू ख़त्म हो गया। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा 25 मिनट चला, मेरा 30 मिनट चला, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने एकदम क्लियर बोला कि हमारे यहाँ 2 का, उसका भी 15 मिनट हुआ और मेरा जो हुआ था वो भी 15 मिनट्स ही हुआ था। तो उन्होंने कहा, मैं जैसे ही एंट्री किया ना, तो सबसे पहले सर ने मुझे डायरेक्टली सेल्फ इंट्रो पूछा कि आप बताइए, और बड़ा मतलब होता है ना कि एकदम कंफर्टेबल होकर पूछा। जैसे कि उन्होंने नाम तो पहले देखा ही था कि इस बंदे का नाम क्या है, तो उसका नाम लेते हुए उन्होंने पूछा, तो बताइए फिर अपने बारे में कुछ, इस तरीके से। शायद हो सकता है सुबह सुबह का बात था तो थोड़ा होता है ना, एनर्जेटिक ज़्यादा होते हैं ना इस टाइम। फिर दोपहर के बाद थोड़ा सा एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते। इतने लोगों का इंटरव्यू लेना भी कोई मामूली बात तो है नहीं। लगता है कि बड़ा इजी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब थोड़ा सा आ ही जाता है माइंड में कि अब क्या पूछूं, पता नहीं। खैर, ये तो बात की बात है। तो वो बोले क्या कि सबसे पहले सेल्फ इंट्रो पूछा गया। उसके बाद एक सर ने डायरेक्टली बोला इंट्रो के बाद कि आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है। मतलब उन्होंने मतलब डायरेक्टली तारीफ़ की पर्सनालिटी की कि आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है। आपको नहीं लगता है कि आपको मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए? तो उसने मतलब वो बता रहा था कि मतलब पर्सनालिटी की बात खुली नहीं कि बार बार क्वेश्चन उसी पे अराइज होना शुरू हो गया। वो मानो इनको कॉन्विंस कर रहे हैं कि आप मतलब क्यों आप एलआईसी एडीओ में आना चाहते हो। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, दिखने में आप अच्छे हो, हाइट अच्छी है, लुक भी अच्छा है, और आप जिस तरीके से बोल रहे हो, आपका द वे ऑफ टॉक भी बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं। तो क्यों एलआईसी एडीओ ही? इवन उन्होंने तो ऐसा कहा कि बाकी लोगों को तो ये कहना है कि एडीओ क्यों, इनको कहा जा रहा है पढ़ाई क्यों? तो मतलब क्यों आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं? जब इतनी अच्छी लुक है तो कोई और भी स्ट्रीम में आप जाइए जहाँ पे आपके स्किल का अच्छा खासा मतलब फ़ायदा आप उठा सको। तो इसने गौर देते हुए, नहीं सर, वही अपना एक एक मतलब काइंड सा आंसर, नहीं सर मैं एडीओ ही करना चाहता हूँ। तो फिर एक क्वेश्चन, फिर वो शांत हो गए। उसके बाद नेक्स्ट मैम ने कहा कि ठीक है, आप एक काम आप बताइए कि आपकी हॉबी क्या है। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा था, कोई भी टर्म अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था। उन्होंने बताया कि मुझे क्रिकेट पसंद है। जो कि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को क्रिकेट पसंद है, या गर्ल्स जो भी हॉबीज़ में रख रहे हो, तो प्लीज़ क्रिकेट को डीपली पढ़ के जाना प्लीज़, क्योंकि बहुत क्वेश्चन राइज होंगे, बहुत। क्रिकेट आप खुद सोच लो ना, अगर आप मुझसे भी पूछो कि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन राइज कर सकती हूँ। ये कब हुआ, वो कब हुआ, इसमें कौन है, उसका कैप्टन कौन है, बीसीसीआई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं माइंड में, आईपीएल के बारे में पूछ सकते हैं वो लोग। बट इनसे पूछा गया, अगर इन्होंने कहा कि क्रिकेट मुझे पसंद है, तो बस कहा गया कि एक बात बताइए, बीसीसीआई का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फिर क्या, फटाफट इतना तो नॉलेज हो गई अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद उनसे कहा गया इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो बताइए। इन्होंने हेड क्वार्टर बता दिया। यहाँ तक बस ख़त्म। फिर से उसी सर ने फिर मतलब ये मैम का तो ख़त्म हो गया, फिर से वही सर बोलते हैं कि मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि ये आपके लिए नहीं है। आप जिस स्ट्रीम में आना चाह रहे हो ना, ये आपके लिए नहीं है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल इस जोन के लिए नहीं बने हो। आप ऐसी जगह जाओ जहाँ आप अपने पर्सनालिटी का पूरा फ़ायदा उठा सको, अपने लुक्स का, अपने द वे ऑफ टॉक का। मतलब पता नहीं ये बोल रहा है कि मुझे सर क्या कर रहे थे, मतलब मैं क्या मानूँ इसको, इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को मैं क्या मानूँ। मतलब ये क्या, मतलब मेरा होने का ये सिंबल है, ये होप है कि मेरा यहाँ इसमें फ़ाइनल हो रहा है, इस तरीके का उसके माइंड में चल रहा था।
फिर उसके बाद स्माइल करते हुए ये चुप हो गया। फिर फाइनली उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, ठीक है फिर आप बताइए कि आरबीआई के बारे में बताइए, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा गया, और उनसे एक चीज़ और भी बोला गया जो केरला जोन के थे, क्योंकि इनका जोन चेंज था, ये रहने वाले कहीं और के थे, इन्होंने फॉर्म कहीं और से फिलअप किया था। तो इनसे एक चीज़ और भी पूछा गया कि अगर आपका यहाँ पे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप मतलब लोकल लैंग्वेज में आप कर लोगे, मतलब यहाँ का लोकल लैंग्वेज तो डिफरेंट है, यहाँ पे तो लोग साउथ साइड का तो लैंग्वेज अलग है ना, ये थे उस साइड के नहीं, तो क्या आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको तो हर लोग से मिलना होगा और ज़रूरी थोड़ी है कि उनको इंग्लिश आती होगी, ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप कैसे बात करोगे उनसे। एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आई थिंक हर स्टूडेंट से पूछा जाता है जो भी डिवीज़न चेंज कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों से जिनका लैंग्वेज डिफरेंट है। सपोज़ अगर आप इंग्लिश जानते हो, हिंदी पूछा जा रहा है, या फिर अगर आप हिंदी जानते हो, मराठी में आपने डिवीज़न मतलब फिलअप कर दिया है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग रेडी रखिएगा। अगर आपने डिवीज़न चेंज किया है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर लैंग्वेज चेंज है फिर तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर कि आप कैसे कॉन्विंस करोगे आपको मतलब नॉलेज भी अगर नहीं है, मतलब लैंग्वेज का भी नॉलेज नहीं है। तो इसने तो आंसर मुझे नहीं बताया कि क्या बोला था इन्होंने, बट इन्होंने कहा इस तरीके के क्वेश्चन हुए। तो इस इंटरव्यू का वीडियो डालने के पीछे मेरा ये मकसद था कि इतने ज़्यादा पर्सनालिटी की तारीफ़ अगर इंटरव्यू में हो जाए तो मतलब क्या मतलब ये फ़ाइनल होता है, ये होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसने मुझसे पूछा तो मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ, मतलब क्योंकि ऐसा तो एक्सपीरियंस होता नहीं है कि इंटरव्यू में आप जाओ और अगर 15 मिनट का इंटरव्यू हो तो आपका उसमें 12 मिनट आपके पर्सनालिटी की तारीफ़ होती रहे। तो मुझे तो पता नहीं फ़िक्स है क्या, लेकिन ये बंदा पूरा मतलब हैप्पी मूड में आया, एकदम जॉलीवुड में कह रहा है कि मुझे तो गुड्डी वाली फीलिंग है कि मेरा फ़ाइनल हो रहा है, क्योंकि वरना इतना तारीफ़ कौन करता है। अब ये तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि ये क्या था, अच्छा था या फिर आई विश कि अच्छा ही हो उसके लिए, जाहिर सी बात है खुशी मिले अच्छा ही हो, बट ये चीज़ आप सिर्फ इस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर आपकी पर्सनालिटी की तारीफ़ हो रही है, आपके बोलने के तरीके की तारीफ़ हो रही है तो आपका फ़ाइनल है। असली फ़ाइनल अगर आपको कुछ बताएगा तो है आपका रिज़ल्ट, है ना। तो बस यही वीडियो डाला था मैंने, थोड़ा सा यूनिक था, एकदम डिफरेंट टाइप का कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ एंड ऑल। तो ये वीडियो मैंने इसलिए डाला था, और भी कुछ अगर यूनिक आता है, कुछ क्वेश्चंस आता है तो मैं कंटिन्यू रखूँगी गाइस। तब तक प्लीज़ आप ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसे मतलब छोटे छोटे हेल्प अगर मैं कर पा रही हूँ आपकी, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।